शिमला के गेटी थिएटर में आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा रामलला नाटक का मंचन किया गया। नाटक में माता कैकेयी के जीवन के विभिन्न पहलुओं को एक अलग नजरिया देने की पहल की गई। जहां रामायण में माता कैकेयी का नाम अक्सर विवादों और गलतफहमियों से जुड़ा रहा है, वहीं इस नाटक ने कैकेयी के चरित्र को एक सकारात्मक दृष्टिकोण में देखने का संदेश दिया है। कैकेयी के व्यक्तित्व व उनके निर्णयों की गहराई को बेहद प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया। नाटक के जरिए दर्शकों ने माता कैकेयी के उस रूप को देखा जो अक्सर रामायण में अनदेखा रह जाता है। कलाकारों ने दिखाया कि माता कैकेयी के निर्णय स्वार्थ नहीं बल्कि धर्म और राज्य के दीर्घकालिक कल्याण के लिए साहसिक कदम थे। होती है और एक किताब में उसने सारा कुछ चक्र खोल डाला। नहीं, मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी मंत्रा। इससे अच्छा तो मैं विषपान करके मर जाऊं। अरे मूर्ख है तुमको बदगुमानियां सुन सुन के ये कहानियां, तुमको बदगुमानियां सुन सुन के ये कहानियां। किसी ने बोली पब्लिक को, किसी ने बोली पब्लिक को बदतर बना दिया। आर्ट ऑफ लिविंग के निदेशक अभय शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम के जरिए उनका उद्देश्य हैप्पी शिमला और युवाओं को नशे से दूर रखने की ओर एक सकारात्मक पहल है। आज हम यहाँ शिमला के गेटी थिएटर में एक प्ले स्टेज कर रहे हैं जिसका नाम है रामलला की माता। भगवान राम के एक अलग स्वरूप को कैसे उनका स्वरूप बढ़ा है और उसमें माँ कैकेयी और मंथरा का क्या रोल रहा है, उसके ऊपर ये प्ले है। हम जो ये प्ले कर रहे हैं इसके जो भी प्रोसीड्स हैं वो हम हैप्पी शिमला एक हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें बच्चों को ड्रग्स से दूर रखने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं, उसमें खर्च करेंगे और बच्चों को सशक्त बनाएंगे ताकि वो ड्रग्स से दूर रह सके। और ये बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स के होंगे और आगे चलने वाले इसमें हम इस प्रोसीड्स का उसी में उनको लाभ देंगे। वहीं नाटक का मंचन कर रहे कलाकारों ने बताया कि उन्होंने नाटक के जरिए माता कैकेयी के जीवन के उन पहलुओं को उजागर किया है जिन्हें अक्सर नजरअंदाज किया गया। उन्होंने बताया कि नाटक में एक नए दृष्टिकोण के साथ माता कैकेयी के व्यक्तित्व को दिखाया गया है। अभी तक हमने जो रामायण जिसने भी सुना है पढ़ा है, हमने वहाँ पे दो कैरेक्टर देखे हैं, कैकेयी और मंथरा, जिनको एक तरीके से प्रस्तुत किया गया है और हमारी कोशिश है कि उसी कहानी को एक का दूसरा पहलू, दूसरा नज़रिया जो है कहने की दूसरे तरीके को हमने अपनाया है और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को पसंद आएगा। जो कहानियाँ होती है ये एक तरीके से मॉरल कंपस होती है हमारी सोसाइटी के लिए, बट प्ले में दिखाने का जरिया इसलिए भी हमने चूज़ किया क्योंकि जो ये प्लेज होते हैं इसमें जब एंटरटेनमेंट के साथ आप कोई चीज़ दिखाते हैं तो लोग उसको जल्दी अडाप्ट करते हैं और ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि हमने इसको एक नाटक के मंचन के साथ इंटीग्रेट किया है। रामायण का जब जिक्र करते हैं तो एक ऐसा व्यक्तित्व जो हमारे जहन में आता है वो माँ कैकेयी भी है और माँ कैकेयी के नाम पे एक नकारात्मक छवि हमारे जहन में उतरती है। आज शिमला के गेटी थिएटर में आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा एक नाटक का मंचन किया गया जिस नाटक का जो मुख्य उद्देश्य था वो माँ कैकेयी के व्यक्तित्व को एक अलग तरीके से दर्शाना था। किस तरह से माँ कैकेयी के जो निर्णय थे, उनका प्रेम, उनका निष्ठा और राम के प्रति उनका जो प्रेम भाव था और जो उनके दूरदृष्टि थी, उसने किस तरह से राम जीवन और राम के धर्म स्थापना का जो उद्देश्य था उसको पूर्ण करने में किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये इस प्ले के जरिए दिखाया गया। इसके अलावा इस प्ले का एक मुख्य उद्देश्य ये भी था कि हिमाचल प्रदेश में खासकर शिमला में किस तरह से युवाओं को नशे से दूर रखा जाए, इसकी ओर भी आर्ट ऑफ लिविंग लगातार काम करता रहता है। कैमरामैन राकेश के साथ डीडी न्यूज़ के लिए प्रियंका गौतम।